हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के लिए हमने एक अप्रोच सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। मैं डील कर रहा हूं पॉलिटी से, जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है। हमने इलेक्शन कमीशन से डील किया, हमने यूपीएससी से डील किया और भी कई बॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा। आज जो हमारी टॉपिक स्टार्ट हो रही है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से स्टार्ट हो रही है और हमारा पहला टॉपिक सीबीआई है। सीबीआई जिसका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, सीबीआई जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। कोई भी करप्शन केस हो या कोई बैंकरप्सी का मामला हो, वहाँ पे आप देखते हैं कि सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हमारे देश में डील करता है वो सीबीआई करता है। क्या है सीबीआई, उसके बारे में हम देखेंगे और कैसे वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है उससे भी हम डील करेंगे। तो सीबीआई, जिसे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक एजेंसी है। आपको पता है किसी भी संस्थान में अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास ऐसी बॉडीज की जरूरत होती है जो हमारे फर्म डिसीजंस को रखे, जिसमें जस्टिस को मेंटेन करके रखे, जहां पे करप्शन से डील करने के लिए कोई बॉडी हो। ऐसे ही बॉडीज में से एक हमारी सेंट्रल जो हमारी बॉडी है वो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। देखते हैं हम क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है हमारी सीबीआई का। तो सीबीआई, जैसे कि हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, एक सुपर हीरो की तरह काम करती है। हमारे देश में सीबीआई एक सुपर हीरो की तरह काम करती है जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। हमारी पुलिस से हट के, जो हमारी पुलिस होती है, स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस होती है, जो हमारी और भी फोर्सेज होती हैं, उनसे हट के ये सीबीआई जांच एजेंसी का काम करती है। जब कोई बहुत बड़ा मामला फंसता है तो वहां पे जाके ये इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। इसलिए हमने इसको सुपर हीरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया कहा है। इट्स अ स्पेशल एजेंसी दैट डील्स विद मेजर क्राइम्स एंड करप्शन केसेस अक्रॉस द कंट्री। जहां पे भी क्राइम और करप्शन की बात आती है वहां पे सीबीआई का नाम आता ही आता है। दूसरी चीज क्या देखेंगे हम, ये जो बड़े फिशेज हैं, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, कीपिंग एन आई ऑन बिग फिशेज हु माइट ट्राई टू ब्रेक द लॉ फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड्स टू सीरियस क्राइम्स। जो भी बड़ी मछलियां होती हैं जो नॉर्मल पुलिस के दायरे में नहीं आ पाती हैं, वहां पे ये इंडिपेंडेंट बॉडी अपना काम करके दिखाती है। उन क्राइम्स को डील करने के लिए हमें सीबीआई की जरूरत पड़ती है। और जो मेजर क्राइम्स होते हैं, आप सीबीआई, एनआईए, बहुत सी एजेंसीज होती है। एनआईए जो हमारी टेररिज्म एक्टिविटीज से डील करती है, सीबीआई जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है। तो ये जो बड़ी मछलियां हैं जो क्राइम करती हैं, स्मगलिंग करती हैं, उन सब चीजों को डील करती है हमारी सीबीआई। एक नॉन स्टेटरी बॉडी है ये, ठीक है। ये हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा हमने बताया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं इसको। तो ये नॉन स्टेटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंदर में आता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं हमारे अभी। और इसकी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंदर में आता है। लेकिन वॉचडॉग का काम कौन करता है सीबीआई के लिए? क्या ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंदर में आता है? नहीं। जब वॉचडॉग की बात आती है तो ये सीवीसी के अंदर में आता है। सीवीसी इज लाइक अ सुपीरियर बॉडी ऑफ द सीबीआई। रिकमेंडेशन क्या हिस्ट्री थी? 1941 का दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जिसको कि उन्होंने स्पेशल पुलिस एक्ट के अंदर में रखा। वहां से सीबीआई की शुरुआत होती है। लेकिन जब हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो हमारी एक कमेटी बनती है जो हमारी संथानम कमेटी होती है। उसके रिकमेंडेशन पे हमने 1963 में एक रेजोल्यूशन पास किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, और वहां पे जाके हमारी ड्राइव फार फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में हमने 1963 में सीबीआई का गठन किया। मोटो क्या है सीबीआई का? बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत शिद्दत से काम करने वाली एजेंसी। इसके मोटो से भी आप जान सकते हैं, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये तीन मोटो लेके चलती है हमारी सीबीआई। आप देख सकते हैं ये सीबीआई का लोगो भी है। तो ये इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी के बेसिस पे काम करती है। मिशन, सीबीआई को हमने बनाया किसी मिशन के तहत बनाया, और आपने देखा होगा बहुत डेडिकेटली काम करते हैं। हमारी मूवीज में, हमारी वेब सीरीजेज में दिखाया जाता है कि हम बहुत डेडिकेटली सीबीआई काम कर रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो काम कर रही है। तो इनका मिशन क्या होता है? मिशन इनका होता है कि ये अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, जो हमारे देश का लॉ है उसको अबाइड करते हैं। ये इंटीग्रिटी और जस्टिस के लिए ये काम करते हैं। कंडक्टिंग इम्पार्शियल एंड थ्रू इन्वेस्टिगेशंस इनटू केसेस ऑफ करप्शन, मेजर क्राइम्स एंड अदर ऑफेंसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस को हैम्पर करती हैं उस चीज में जाके ये काम करती हैं, चाहे वो क्राइम हो या करप्शन हो, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट करती है ये, और बहुत इंटीग्रिटी से काम करती है। इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है। गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। गवर्नमेंट के टूल की तरह भी कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है। वो चैलेंजेस में हम आगे देखेंगे। कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं इसमें, कौन इसको हेड करता है, क्या डायरेक्टर की भूमिका होती है? तो आप देखें इसमें कंपोजिशन जो होता है ये हेडेड बाय डायरेक्टर होता है, और ही शी असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर। तो इसमें डायरेक्टर भी होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर भी होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर भी होते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रवीण सूद साहब हैं जो भी मौजूदा हमारे हेड हैं सीबीआई के। इनका नाम प्रवीण सूद हैं, जो कर्नाटका पुलिस के पहले डीजीपी भी रह चुके हैं।
एडिशनली और मेंबर्स क्या होते हैं, इतनी बड़ी बॉडी पूरे देश में चलने वाली ये बॉडी होती है, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जो हमारे आईपीएस बन के जाते हैं यूपीएससी क्रैक करने के बाद, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सारी हायरार्की यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज की एक हायरार्की होती है। यूजुअल रैंक ऑफ पुलिस पर्सनल एज वेल एज फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड लॉ ऑफिसर, इसमें लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी होते हैं, जो क्राइम को डील करते हैं। वहां पे जो हमारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, वो भी एक टीम होती है इसकी। तो बहुत बड़ी बॉडी, बहुत सारे इसमें पोस्टेज होते हैं, सबको मिलकर ये सीबीआई का गठन होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, तो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनती है। कमेटी जो होती है वो 3 मेंबर कमेटी होती है, उसको हेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आता है ये। तो हमारे प्रधानमंत्री इसको चेयरपर्सन होते हैं इसके। लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रखा जाता है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट एज ए टूल इसका इस्तेमाल ना कर सके, इस चीज को हम इंडिपेंडेंट रखने के लिए, हम अपनी डेमोक्रेसी को शो करने के लिए कि ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इसलिए हम लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इसका हिस्सा बनाते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, सीजीआई भी इसमें रहते हैं, जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़े बड़े मुद्दों को डील करती है ये। तो सीजीआई इसमें रहते हैं, और अगर सीजीआई की मौजूदगी नहीं होती है तो सीजीआई के द्वारा जो चीफ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी होती है। इन केस ऑफ नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, तो जो हमारी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके नेता को हम यहां पे अपॉइंट करते हैं इन दिस प्लेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये हमने बात कर ली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। आगे चलते हम इसके टेन्योर के बारे में बात करते हैं। टेन्योर की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा एक एक्ट है, सीवीसी एक्ट 2003, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है हमारा, इसका एक एक्ट था 2003 में, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी टेन्योर तय की गई है वो 2 साल तय की गई। लेकिन अभी एक अमेंडमेंट के बाद इसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको एक्सटेंड करके 5 ईयर्स तक भी कर सकती है। तो जो हमारे डायरेक्टर की टेन्योर होती है उसको 2 ईयर्स से हम 5 ईयर्स तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्या फंक्शंस हैं एग्जैक्टली। हम जानते हैं क्राइम से डील करती है हमारी सीबीआई जो है, लेकिन क्या फंक्शंस होते हैं, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे मेन फंक्शंस इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो ये इन्वेस्टिगेट करती है, क्या इन्वेस्टिगेट करती है, जो केसेस करप्शन से इन्वॉल्व होते हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से इन्वॉल्व होते हैं, कहीं बैंकरप्सी का मामला हो, कहीं कोई दिवालिया घोषित करके जा रहा हो, मेजर क्राइम्स जो होते हैं, जो हमारे मेजर क्राइम, जो हाईलाइटेड क्राइम्स होते हैं, उसको डील करती है। जो हिडियस क्राइम होते हैं, जहां पे हमें पता नहीं चल पाता है कि इसके पीछे की वजह क्या है, उसको डील करती है। इन केसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेफर्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ये काम करती है। पर प्रोसिक्यूशन का भी काम करती है, जब भी किसी केस को ये डील करती है उसमें प्रोसिक्यूशन का काम। सीबीआई प्रोसिक्यूट्स द अक्यूज्ड इन कोर्ट प्रेजेंटिंग एविडेंस गैदर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस। तो ये इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, जो इसमें जो हमारे एविडेंस को कलेक्ट करने का काम करती है, प्रोसिक्यूशन का भी काम करती है। यहाँ पे ये प्रिवेंशन का भी काम करती है, सीबीआई हमारी प्रिवेंशन का भी काम करती है। CBI engages in preventive measures against corruption and other criminal activities by providing guidance and assistance to various government departments। ये जो different government departments होती है उसमें ये assistance का भी काम करती है, कैसे हम क्राइम को रोक सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती है, प्रिवेंशन में भी हेल्प करती है। इंटरनेशनल कॉपरेशन जो होती है, हमारे इंटरपोल टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, उसमें भी इनकी असिस्टेंस होती है। इट कोलैबोरेट्स विथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड टू टैकल ट्रांजेक्शनल, और कई सारे एक्सरसाइजेस भी होते हैं जो हमारे विदेश में जाके, अलग अलग कंट्रीज में जाके सीबीआई हमारी एक्सरसाइजेस भी करती है। तो ये इंटरनेशनल कॉपरेशन का भी काम करती है। दूसरी चीज साइबर क्राइम, जो अभी के टाइम का बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन चुका है, बहुत बड़ा एक जो एक्लिस हील बन चुका है लोगों के लिए, जो साइबर क्राइम है, उससे भी डील करती है। हेल्प फाइट साइबर क्राइम, हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, जो भी हमारी टेक्नोलॉजिकली बहुत हाइब्रिड है अभी और अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करने की भी जरूरत पड़ रही है, सीबीआई अपने आप को मॉडर्नाइज भी कर रही है, तो साइबर क्राइम से भी लड़ने के लिए हमारी मदद करती है। ये पब्लिक अवेयरनेस का काम करती है। सीबीआई रेजेस अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ करप्शन, लोगों को बताया जाता है क्या फॉर्म्स ऑफ करप्शन है, सिटीजन को इनकरेज किया जाता है रिगार्डिंग इंस्टांसेस ऑफ करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज, कि हम इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इस चीज के लिए इंकरेजमेंट का भी काम करते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी फंक्शंस हैं, लगभग सभी चीजों से डील करती है ये, चाहे क्राइम का मामला हो या इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला हो, करप्शन का मामला हो, हर जगह हमारी सीबीआई इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए चर्चा में भी रहती है। और एक और काम करती है ये हमारी अदर बॉडीज लाइक लोकपाल, सीवीसी और लोक आयुक्त जो होती है, इनको भी असिस्ट करने का काम करती है सीबीआई। अब हम देखते हैं कुछ फेमस केसेस के बारे में। हमने सीबीआई बहुत सुन रखा है, क्या काम किया है ये भी हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ फेमस केसेस की बात करते हैं। क्या रिजॉल्व करने का काम किया इन्होंने, कौन सी ऐसी चीजें जिससे इन्होंने पब्लिक को हेल्प की।
तो आप देख सकते हैं केस हम लेते हैं, व्यापम स्कैम की बात करते हैं 2013। एक व्यापम घोटाला होता है, बहुत फेमस मध्य प्रदेश का ये घोटाला, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ये एक स्कैम होता है। इसमें इन्वॉल्विंग इरेगुलरिटीज इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम व्यापम के नाम से जानते हैं। द सीबीआई टुक ओवर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस, अनकवरिंग अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ करप्शन, मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप देख सकते हैं हमारे देश में आए दिन खबरें आती रहती हैं, ये एग्जाम लीक हो गया, वो एग्जाम लीक हो गया, बहुत सारे करप्शन के मामले होते हैं। इन सब चीजों में भी जो एस्पायरेंट हम और आपकी मदद जो करता है, ये सीबीआई करता है। ये व्यापम एक बहुत ही फेमस घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, जहां रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो मध्य प्रदेश जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम थे, व्यापम के नाम से जो फेमस है, वहां पे इस केस को सॉल्व करने का काम हमारी सीबीआई ने किया था और इसने इस केस को सॉल्व किया। ऐसे एक और फेमस केस की बात हम करते हैं, जो ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम की बात करते हैं। ये 2013 की है स्कैम। इसमें क्या हुआ था? इन्वॉल्व एलिज्ड करप्शन इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आप देखिए, जहां पे डिफेंस की बात होती है वहां पे भी घोटाले हो जाते हैं। चूंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, बहुत सारी केसेस आते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा रिक्रूटमेंट एजेंसी में अगर घोटाला हो रहा है तो वहां सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आपने देखा कि इंडियन डिफेंस से रिलेटेड अगर हेलीकॉप्टर, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स में कुछ स्कैम हुआ था, इंडियन एयरफोर्स के स्कैम में, इटालियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड, द सीबीआई कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस लीडिंग टू द चार्जेस अगेंस्ट सेवरल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। आप देख सकते हैं देश की सेफ्टी में भी अगर कोई खामी आती है, कोई लूप होल होता है, वहां भी आके सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और उस केस को सॉल्व करती है। और नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ, जैसा उनका मोटो भी है, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रेशन का काम करती है, तो इस चीज को भी सॉल्व करने का काम हमारी सीबीआई ने किया। आगे हम देखते हैं चैलेंजेस। अब इतनी बड़ी बॉडी है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रही है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, तो इसके कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं। चैलेंजेस क्या है? हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमेशा सीबीआई पे एक दाग लगता रहता है, उन पे एक एलिगेशंस आता रहता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का भी इसमें कभी कभी बात आती रहती है। ऑब्वियस सी बात है, एक बॉडी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे काम करती है, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जब काम करेगी तो लीडर ऑफ अपोजिशन एक सवाल उठाते हैं कि आप गवर्नमेंट बायसनेस हो गए। बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात आती है। तो पॉलिटिसाइजेशन कैन हिंडर द एजेंसीज इंडिपेंडेंस। चूंकि ये इंडिपेंडेंस बॉडी है, लेकिन अगर इसका पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है तो ये हिंडर कर सकता है इसकी इंडिपेंडेंसी को, इंपार्शियलिटी को हिंड्रेंस कर सकता है। और इसके इन्वेस्टिगेशन में ये जो इन्वेस्टिगेशन ये करती है, इसमें ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस का काम कर सकता है। फ्रीली काम करने से, इसको फ्री एंड फेयर काम करने से रोक सकता है। तो ये पॉलिटिसाइजेशन जो है, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये चैलेंज की तरह है हमारी बॉडी के लिए। अब लैक ऑफ ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी, सीबीआई ऑफन फेसेस कंस्ट्रेंट्स एंड इट्स ऑटोनॉमी पर्टिकुलरली इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स एंड फंडिंग। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, तो वहां पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोनॉमी की बात आ जाती है कि गवर्नमेंट के इशारे पे किसको अपॉइंट किया जाएगा, कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन इसके डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे। इन सब चीजों में, ट्रांसफर्स को लेकर, फंडिंग को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं ऑटोनोमस प्रॉब्लम आती है। ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है हमारी सीबीआई जैसी बॉडी को भी। रिसोर्सेज के कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, कभी फंडिंग के कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, कभी मैन पावर का हो जाता है, फाइनेंशियल एलोकेशन की बात होती है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो जाती है। तो इन सारे फील्ड्स है जहाँ पे कहीं ना कहीं इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो हमारे रिसोर्सेज के चैलेंजेस होते हैं। हमने टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात की, हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस की बात की। कभी कभी क्या होता है कि इन्वॉल्विंग करप्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो इसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस भी हो जाते हैं। बहुत बार कॉम्प्लेक्स केसेस को भी ये डील करते हैं। पब्लिक परसेप्शंस, इनके लिए पब्लिक परसेप्शन भी बहुत बड़ा मैटर करता है। ट्रस्ट की बात होती है, कभी पब्लिक एलिगेशन लगाती है कि बायस है सीबीआई बॉडी, तो ऐसे से इनका मोरल डाउन होता है। तो ये भी आप एक देख सकते हैं कि मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द सीबीआईज इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी इज एसेंशियल। बहुत ही एसेंशियल चीज है कि इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। इससे हमारा ट्रस्ट बना रहता है, सीबीआई का हम पे और सीबीआई का पब्लिक पे ट्रस्ट एक बना हुआ रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डील किया, हमने सीबीआई को ब्रीफ में पढ़ा, सारी चीज़ें मैंने चैलेंजेस बताया। इन सब चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स लेती है इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, और हमें भी अपने ट्रस्ट को बना के रखना चाहिए। और सीबीआई जैसी बॉडी जो अपने हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए इतना काम कर रही है, तो इस टॉपिक से जो हमारे इंपॉर्टेंस थे यूपीएससी के लिए, हमने उसको डील किया। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेन स्टडी पे आते रहेंगे। आप जेन स्टडी से जुड़े रहें। थैंक यू।